अब दोस्तों, जितना डर इस गाने में है उससे कई ज्यादा शौक आज के इस एपिसोड में है, क्योंकि आज हंसी मजाक के दुनिया से परे सन्नाटे और सीक्रेट्स की दुनिया के किस्से मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप कितने भी ब्रेव हार्ट क्यों ना हो, लेकिन हैरान सब होते हैं ही को लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौन? आफ्टर डेथ स्टिल लिविंग मॉन। जितना पुराना उतना ही गहरा ये राज है कोई पहरा। इन चार दीवारी का कैसा ये फसाना, जादू तोड़ना अगर पड़ जाए उल्टा, विनाश हो सब खूबसूरत हो या उल्टा, दूर होकर भी लगे जो पास, किले ऐसे जो कर दे सर्वनाश, कैदी के कब्र के ऊपर बना महल आज भी गूंजे रूप की कहर, और बेटी के लिए दी जब पूरे गांव ने कुर्बानी, प्रेतों ने किया बसेरा, बसर गई वीरानी। वेल फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले ये है आज के वीडियो का चैलेंज, जिसमें भी है दम बने और देखते हैं कौन कौन बना लेता है इन पांचों किस्सों का हिस्सा। जमीन पर बने हुए इतिहास के कुछ ऐसे किले जिन्होंने बसाए हैरतअंगेज के सिलसिले। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड and watch the most horrifying, terrorous, shocking video of Gets It Fly? 5 most mysterious forts of India. Number 1, अपने पांव पर पत्थर मारना। और फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, कभी भी ज्यादा खूबसूरती भी एक वही हुआ इंडिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में गिने जाने वाले भांगड़ किले के साथ। एक टाइम था जब इस राज्य में काफी चहल पहल हुआ करता था, लेकिन इस राज्य की राजकुमारी ने इस गांव का सुख चैन इस तरह छीना अपने खूबसूरती के कारण कि आज तक ये वीरान और खंडर बना पड़ा है। यहाँ के राजा भगवान दास ने ये किला अपने बेटे माधव दास के लिए बनवाया था, और माधव दास की बेटी राजकुमारी रत्नवती बहुत ही ज्यादा खूबसूरती थी, जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे भांगड़ में फैले हुए थे। और अब वैसे तो इस प्रिंसेस का हर कोई दीवाना था, लेकिन एक दीवाना ऐसा भी था जो इस राजकुमारी के लिए पूरी तरीके से पागल था। उसे किसी भी कीमत पर राजकुमारी रत्नवती चाहिए ही थी, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि ये कोई आम मर्द नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक था जिसका नाम सिंधिया था। अब इस तांत्रिक की एक तरफा प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब एक रोज दिन एक समय राजकुमारी रत्नवती अपने सहेलियों के साथ भांगड़ के जौहरी बाजार में इत्तर यानी कि परफ्यूम खरीदने गई थी, और वहीं जनाब तांत्रिक ने इस राजकुमारी को पहली बार देखा और एक ही पल में वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया, और उसने उसी पल ये ठान लिया कि वो हर हाल में राजकुमारी को पाके रहेगा। और जैसे ही उसे ये बात भी पता चली कि राजकुमारी को इतर चाहिए, बस फिर क्या था, तांत्रिक ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके इतर की शीशी तैयार कर ली। वो शीशी को उसने फिर राजकुमारी तक पहुंचा दिया, लेकिन उसी वक्त एक नगरवासी को इसकी भनक पड़ गई और उसने राजकुमारी को तुरंत ये संदेशा दे दिया, और ये खबर मिलते ही राजकुमारी ने तुरंत उस बोतल को महल से बाहर फेंक दिया, और अब ये इत्तर की शीशी बाहर जाकर एक चट्टान से टकराकर टूट गई, और इससे तांत्रिक का पूरा मायावी छल उसी पर पलटवार हो गया, क्योंकि इत्तर पर किया हुआ काला जादू अब चट्टान पर हावी हो गया, और वो चट्टान तांत्रिक की ओर लुढ़कता हुआ आया, एंड एट लास्ट उसी चट्टान के नीचे दबकर उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने पूरे भांगड़ को ये श्राप दिया कि भांगड़ बर्बाद हो जाएगा, और ऐसा माना जाता है कि उस तांत्रिक के मरने के बस सिर्फ कुछ ही दिनों बाद भांगड़ पर दुश्मनों ने धावा बोल दिया और भांगड़ की पूरी प्रजा मारी गई। उस राजकुमारी की भी उसी युद्ध में मौत हो गई, और तब से लेकर आज तक पूरा का पूरा भांगड़ खंडर बना पड़ा है। और अगर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने तो आज भी उस तांत्रिक की आवाजें इस किले के बाहर गूंजती रहती है। अब यारो, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इतने सालों बाद भी भांगड़ वापस से बस क्यों नहीं पाया? क्या सच में यहाँ पे कोई भूतिया साया है? बट जो भी हो, ये स्टोरी ने भांगड़ के टूरिज्म को काफी बूस्ट किया है, और यहाँ की जमीन भी वैसे काफी बंजर है, और दैट मेक सेंस कि इस वजह से यहाँ पर कोई लोग नहीं भी रहते हो सकते हैं। नंबर 2, आंखों से ओझल होना। गौर से देखिए इस गांव को, जहां दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और वीरानी ही पसरी हुई है। ये वही गांव है जो आज से 170 साल पहले हरा भरा हुआ करता था। कई परिवार यहाँ पर हंसती खेलती जिंदगियां गुजार रहे थे, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात पूरा गांव
खाली हो गया। मतलब पूरा गांव, एक भी बच्चा नहीं बचा। ये कहानी है राजस्थान में जैसलमेर से कुछ लगभग 18 किलोमीटर दूर कुलधारा नाम के किले की, जहां लगभग 170 साल पहले पालीवाली ब्राह्मण परिवारों का पूरा एक गढ़ बसा हुआ था। और यहाँ 74 गांव में लगभग 600 भी ज्यादा परिवार रहा करते थे। और ये गांव इतना समृद्ध था, इतना डेवलप था, यहाँ पर खेती से लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कई मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कुल मिलाकर इस गांव में सुख, शांति और समृद्धि का पूरे गांव की खुशियां वीरानी में तब्दील हो गई। उस दुष्ट दीवान का नाम था सलीम सिंह। और एक दिन वो अपनी सेना के साथ गांव के सड़कों पे सैर कर रहा था और अचानक से उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। ये लड़की एक ब्राह्मण परिवार की थी और ये लड़की सलीम सिंह को इतनी पसंद आ गई कि उसे पाने के लिए उसने हर नाकाम कोशिश कर ली, लेकिन उसके बाद भी वो सफल ना रहा। और इसीलिए उसने गांव वालों को खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे दी कि आने वाले पूर्णिमा से पहले अगर वो लड़की उस तक नहीं पहुंची। अब ऐसी धमकी मिलने के बाद पूरे के पूरे 74 गांव के लोगों ने एक पंचायत बिठाई। और अब गांव वाले बहुत ही चिंता में थे कि एक तरफ जिंदगी, घर-बार और बसा बसाया संसार था, तो वहीं दूसरी तरफ एक लड़की और ब्राह्मण परिवारों की इज्जत और मन मर्यादा। इन दोनों में से किसी एक को बचाना था, या फिर जान की कुर्बानी या फिर इज्जत की। और जरा सोचो क्या फैसला लिया होगा उन गांव वासियों ने। बड़ा सलाह मशवरा हुआ, बट आखिर में दिल पे पत्थर रखकर वहां की पंचायत ने इस पूर्णिमा की रात में उस इज्जतदार ब्राह्मण की लड़की को उस जालिम और कसाई दीवान के पास भेजने के बजाय उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। रातों रात ब्राह्मणों ने इस गांव को खाली कर दिया और जाते जाते उन्होंने इस गांव को एक श्राप भी दिया कि ये इलाका हमेशा के लिए वीरान रहेगा। और उधर किले में सलीम सिंह अपनी अय्याशियों का इंतजाम करके उस लड़की की राह देखता रह गया। और यहाँ पूरा का पूरा बसा बसाया हंसता खेलता गांव सन्नाटे से गूंजता रह गया। उस दोस्त सलीम सिंह के हाथ तो कुछ नहीं लग पाया, लेकिन आज तक ये 74 के गांव कभी भी फिर से नहीं बस पाए। नंबर 3, नजर का धोखा। अब भाइयों, क्या आपको मिराज का मतलब पता है? वेल, इट्स काइंड ऑफ एन ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी नजरों का धोखा। और ऐसा ही नजरों का धोखा देता है गढ़कुंदर का किला, क्योंकि आप इसके जितने पास जाओगे उतना ही ये किला आपसे दूर जाएगा। और एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि आप इसके पास पहुंचने ही वाले होगे और एकदम से ये आपके आंखों से ओझल हो जाएगा। कंफ्यूज्ड ना? वेल, ये गढ़कुंडर का फोर्ट झांसी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल जो रास्ते इस किले की ओर जाते हैं, उस रास्ते पे चलकर आप कभी भी इस किले तक नहीं पहुंच सकते। और क्यों? क्योंकि इस किले का आर्किटेक्चर ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये किला जब आपको दूर से जितना विशाल दिखता है और आप इसकी ओर जाते हो, तो पास आते आते ये गायब होना स्टार्ट कर देगा। पर इस किले तक जाने के लिए एक सेपरेट सीक्रेट रास्ता है, जिससे आप में क्या कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ से आना जाना अलाउड ही नहीं है। और इसके बंद होने के पीछे एक बेहद ही डरावना किस्सा भी है। आसपास के लोगों का कहना है कि बहुत समय पहले यहाँ के एक करीबी गांव में एक बारात आई थी, जिनके 50 से 60 बाराती घूमते घूमते इस किले में पहुंच गए और बेसमेंट में चलते चलते बड़े ही रहस्यमय तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गए। एंड कैन यू बिलीव इट, उनका आज तक कोई अता पता नहीं चला। 50 से 60 लोग ऐसे ही हवा में गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट ऐसी कई और घटनाएं घट चुकी है, जिसके वजह से इस किले के सारे दरवाजे और रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और तो और ये किला किसने बनाया, इस बात तक का भी किसी को कोई पता नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आज से 2000 साल पहले चंदेलों और बुंदेलों ने यह किला ऐसा इसीलिए बनाया ताकि दुश्मन गुमराह होकर भटक जाए और उनका किला सुरक्षित रह सके। और कितनी कहानियों में तो ये तक लिखा है कि इस किले के बेसमेंट में ढेर सारा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन आज तक इस खजाने तक कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इस बेसमेंट की बनावट इतनी घुमावदार और रहस्यमय है कि जो भी इस खजाने के लालच में इसके अंदर गया, वो वापस लौटकर कभी नहीं आ पाया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जान बचे तो लाखों पाए, काहे रोना जो सोना न हाथ आए। नंबर 4, दूर के ढोल सुहावने। मित्रों, अब मैं जिस किले की बात करने वाला हूँ वो बेहद ही खूबसूरत तो है, लेकिन इसका अतीत दर्दनाक और चीखों से भरा हुआ है। इस किले में हजारों कैदियों को तड़पा तड़पा कर मारा गया है। मैं बात कर रहा हूँ ग्वालियर के किले की। और अब फ्रेंड्स, कभी भी जो चीज जितनी खूबसूरत होती है,
असल में वो उतनी खतरनाक भी होती है। और बस कुछ ऐसी कहानी है ग्वालियर के इस किले की। इस किले को डार्क सीक्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम में जैनी ऋषियों ने यह किला एक गुफा के तौर पे इस्तेमाल किया था। ग्वालियर में मौजूद गोपगिरी की पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित यह किला भारत के इतिहास का सबसे पुराना किला है। और यह किला इतना पुराना है कि इसने हिंदू वंश, तुर्की, अफगान, मुगल और मराठा से लेकर अंग्रेजों के शासन तक देखा है। और फ्रेंड्स, ये किला इतना खूबसूरत था कि मुगलों के सबसे पहले राजा बाबर ने इसको मोती का हार नाम दिया था। और इस किले में एक बेहद ही सुंदर नक्काशियों वाला मंदिर भी है जिसका नाम है मन मंदिर। मतलब कुल मिलाकर इस किले की खूबसूरती दुनिया भर को इसकी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन इस किले में एक ऐसी जगह भी है जिस जगह में दर्दनाक सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। और यही है इस किले का खूनी और दिल दहला देने वाला इतिहास। इस खूबसूरत किले की खूनी कहानी तब लिखी गई थी जब 18वीं सदी में एक मराठा राजा रंजीत राव ने यहाँ पर शासन करना शुरू किया था। दरअसल बात यह थी कि राजा के पास कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से उस पूरे राज्य में और आसपास के सभी राज्यों में यह खबर फैल चुकी थी कि राजा के बाद उनकी जगह अब कौन लेगा। और इसी के चलते राजा जी भी काफी टेंशन में रहने लगे और जैसे जैसे समय बीतता गया राजा के मन में एक डर बैठने लग गया अपने सिंहासन को लेकर। और अब इस बात का राजा को सिर्फ एक ही सलूशन नजर आ रहा था। जैसे ही राजा का किसी पर भी एक मामूली सा शक भी होता कि वो उसकी सिंहासन को हड़पने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे कालकोठरी में लेके जाता था। और ये दर्दनाक कहानी यहीं से शुरू होती है क्योंकि उस कालकोठरी में कैदियों को सालों साल सिर्फ अफीम का टाइम के बाद इन्हें वही अफीम देना बंद कर दिया जाता था और इसकी वजह से वो तड़प तड़प कर मर जाते थे। कहा जाता है कि आज भी इन कैदियों की आत्माएं यहाँ पर भटकती रहती है और बिन बुलाए मेहमानों को परेशान करती रहती है। मगर आपको क्या लगता है, क्या ये सच्ची स्टोरी है या फिर सिर्फ स्टोरी है? और क्या राजा का ऐसा बर्ताव लोगों के साथ सही था? वो अपने डर और इनसिक्योरिटी में इस कदर आ चुका था कि किसी को भी उठाकर पहली फुर्सत में अपने कालकोठरी में डालने को भी तैयार हो जाता था। उसके बाद आपको पता है क्या होता था। बट एनीवे, बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ। नंबर 5, दीवारों के भी खून होते हैं। अब भाइयों, दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि दीवारों का भी खून होता है, उनका खून निकलता है? वेल, बिहार में एक ऐसा एक किला है जिसका खून निकलता है और ऐसा कहना है बिहार घूमने आए एक फ्रांसीसी इतिहासकार का। और ये बात उन्होंने अपने किताब में भी लिखी है। मैं बात कर रहा हूँ रोहतासगढ़ किले की, जो कि बिहार के रोहतास में एक बेहद ही खूबसूरत और विशाल सा किला है। यहाँ रंग महल, शीश महल और हाथी दीवार के साथ साथ कई बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कई सालों से वीरानता और सन्नाटे का गढ़ बना हुआ है। पुरातत्व विभाग भी यहाँ जाने से कतराता है, जिसकी वजह से ये एक खंडर बन के रह चुका है। यूं तो इस किले को लेकर कुछ ऐसा कहा जाता है कि इसे रोहताश्व नाम के एक राजा ने बनवाया था। इसकी अगर बात करें तो इसमें बेहद ही खूबसूरत नक्काशियां थी और ये किला कई सारे सुख सुविधाओं से भरपूर था। लेकिन राजा शेरशाह सूरी के मरने के बाद इस किले पर मुगलों का राज हो गया था और इसके बाद मुगलों ने यहाँ पर कई खूनी जंगें लड़ी है, क्योंकि यह किला लगभग 200 फीट सीधी और ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ था जिसके नीचे गहरी खाई थी और इसीलिए मुगलों ने वहां पर एक यातना घर यानी कि टॉर्चर चेंबर बनाया था, जहां पर इन मुगल सूबेदारों की हुकूमत के खिलाफत करने वालों को दर्दनाक मौत दी जाती थी। और यहाँ पर एक फांसी घर भी बनाया गया था जहां जिंदा लोगों को बिना कपड़ों के हाथ पैर बांधकर लटका दिया जाता था और इससे चील कौवे उन्हें नोच नोच कर अधमरा हालत में कर देते थे और साथ ही तपती धूप और बारिश के ठंड से आखिरकार तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती थी और उसके बाद उस खाई में उनका शरीर अपने आप गल पिघल कर नीचे गिर जाता था। और इस किले को लेकर ऐसा कहा जाता है कि आज भी वहां से उन बेगुनाहों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है और उन दीवारों से जिन्होंने सब कुछ देखा वो खून के आंसू रोते हैं और शायद इसी खौफ की वजह से वहां पुरातत्व विभाग के लोग भी नहीं जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पुरातत्व लोगों की कामचोरी छुपाने का ये कोई बहाना है या फिर ये कहानी सच्ची है? क्योंकि अब कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये किला आज नक्सलियों का अड्डा बन के रह चुका है। सो फ्रेंड्स, अब तुम लोगों का क्या कहना है? जो भी कहानी इस वीडियो में बताई गई है, क्या वो कहानी में कोई सच्चाई है या फिर वो बस कहानियां हैं और किसी का पर्पस मार्केटिंग है तो किसी का पर्पस कामचोरी है? नीचे कमेंट करके बताना अपनी राय। और